एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और माशाल्लाह जहाँ पर बहुत सारे मेल हों और फीमेल ना हो, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अभी प्रॉपर तौर पे जो है स्पोर्ट्समैन यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। आज उनकी दिल की बात होगी और आपसे एक अपील भी होगी। यस, मेरे जो है इस वक्त यहाँ पर उल्टे हाथ पे बैठे हैं दिलावर खान। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, बड़ी यूनिफॉर्म। और जब ये पाकिस्तान से बाहर जाके एक किसी और कंट्री में जाके ये यूनिफॉर्म, ये क्या प्रेजेंटेशन दिखाते, कितना अच्छा लगता होगा। एक अलग ही फील होती है, एक मोटिवेशन होती है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक यानी आपको एक वकार फील हो रहा था कि आप एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान को एजाज की बात होती है। एजाज की बात होती है। हम दिलावर से भी बात करेंगे। और मेरी इस वक्त राइट हैंड पे बैठी हैं हुर्मत मंसूर। अस्सलाम वालेकुम हुर्मत, कैसे हो आप, ठीक हो? क्या बात है हुर्मत, ये बताएं कि माशाल्लाह इतने सारे आपने यहाँ पर मेडल्स रखे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि इंस्पिरेशन है इस वक्त नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं, अपनी बच्चियाँ जिनके घर में हैं, तो देख लें भाई हुर्मत क्या है। हुर्मत बताएं कैसे आ गई इस फील्ड में? इस फील्ड में तो मैं तकरीबन 15 इयर्स हो गए मुझे, मैं बहुत छोटी सी थी तब से इस फील्ड में हूँ। तो मतलब 6 साल की उम्र से मैं इस फील्ड में हूँ। तो पता नहीं था कि इंटरनेशनल एथलीट बन जाऊंगी, बस यहाँ तक आ गई। कोई एक सिलेक्शन किया है? इट्स मीन बहुत सारे गेम्स है ना, किसी नहीं, मैंने बस यही मार्शल आर्ट जो बस मार्शल आर्ट, इन्होंने ताड़ धाड़ धाड़ जूडो एंड अच्छा जूडो, आपने जो सिर्फ बात की थी। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बराबर में तशरीफ रखते हैं मोहम्मद अली रशीद। कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब आपकी तो बहुत ख़ास तौर पे एक अपील है, और दुखी दास्तान तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी एक आगे बढ़ने, कहते किसी चीज़ को प्रेशर दी जाए वो और उभर के सामने आती है, ऐसा एक ही नहीं गुलाम साहब। तो ये बताएं मोहम्मद अली, तो ऐसा क्या हुआ कि अभी आप सोच रहे हो कि यार मुझे कोई स्पॉन्सर मिल जाए? गेम की नोयत बताओ और प्रॉब्लम की नोयत बताओ, ताकि हमारे जितने नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं वो आपको कोई ना कोई में भी सपोर्ट कर सके। नंबर भी मैं बता दूं, हमारा जो नंबर चल रहा है, अगर आप हमें अप्रोच करेंगे तो हम इनका नंबर आपको डिलीवर कर देंगे। जी बताओ आप। गेम तो हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है अभी अक्टूबर 28 से। ओके। तो लास्ट मंथ नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था। ओके। तो उसके बाद जो है सिलेक्शन हुई मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। मैंने प्रीवियसली भी पाकिस्तान को काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स में जो है वो रिप्रेजेंट किया है और मेडल्स हैं मेरे। तो इस दफ़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुई, लेकिन स्पॉन्सरशिप्स का जो है वो इश्यूज़ हैं। तो अब फोकस कर रहे हैं, उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप हो जाए, क्योंकि ये जो इवेंट है ये खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स का क्वालिफायर है। तो अगर हम ये इवेंट मिस करते हैं तो वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स की क्वालिफाइंग जो है वो हमारे हाथ से चली जाएगी। तो हम इस चीज़ के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप हो जाए और हम जो है वो जाके इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें। अच्छा शहजादे, ये बताओ, माशाल्लाह इतने सारे आपके मेडल्स आगे रखे हुए हैं और पाकिस्तान के शहजादे हो, और बिल्कुल आप वो नहीं हो ना, अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद करेगा, आप हिम्मत नहीं हारना। मुझे दुख होता है कि हमारे मुल्क के इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, डिज़र्विंग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेचारे सपोर्ट ना मिलने पर वो नहीं कुछ कर पाते। हमारे गवर्नमेंट आपने कोई लेटर पुट अप नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं हुआ? गवर्नमेंट का तो सबको बहुत बेहतर पता है कि गवर्नमेंट के अभी क्या रीजंस चल रहे हैं और क्या इकोनॉमी की कंडीशन है। तो गवर्नमेंट तो जो है वो फ़िलहाल कोई सपोर्ट नहीं है। हमें सपोर्ट हमारी फेडरेशन से मिलती है, पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन, जो हमें एक प्लेटफॉर्म दे सकती है। स्पॉन्सरशिप तो ज़ाहिर वही नहीं दे सकती, जब गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं होगी तो फेडरेशन कोई भी फंड नहीं कर सकती। तो फेडरेशन उसके लिए जो है वो फिर हमें जो है वो पर्सनल स्पॉन्सर ढूंढने के लिए नॉमिनेट कर देती है। एथलीट को स्पॉन्सरशिप उसने खुद ढूंढनी होती है, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप। गुलाम साहब, तो अलमिया है कि कितने बड़े अल्फाज में उस लड़के ने ये कहा कि मोहम्मद अली रशीद साहब ने कि स्पॉन्सरशिप उस प्लेयर को खुद कह देते हैं कि आप जाके ढूंढें। क्या कहते हैं आप यार? मैं तो बहुत डिसहार्ड हुई एकदम। ये जुमला मेरे लिए रफ्ताफिकेशन हो चुका है कि प्लेटफॉर्म ना होने की वजह कर वो सारे के सारे बासलाहियत लोग रह जाते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अहलियत है, दुनिया में अगर हम देखें तो जितने पाकिस्तान के अंदर हर शोबे के अंदर और कम उम्र के बच्चों के अंदर जितनी सलाहियतें मौजूद है वो आमतौर पर देखने में नहीं आती हैं। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया, लम्हा अलमिया ये है कि आपने अभी सुना है उस बच्चे की सारी बातों को, और जो खुद कोई विन करके आ जाता है तो उसको सर आंखों पर बिठाते हैं। अगर पाकिस्तान का वो खुद से ही, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद से विदाउट एनी किसी सपोर्ट के
वो जाके उन्होंने विन किया और फिर वो आए तो उसको तो सर पे बिठा रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए ना, हमने देखा है ना कि लियारी के अंदर आपके शो पे ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि हम अपने मेडल्स बेचेंगे, जिन्होंने कहा कि हम छोड़ देंगे, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, उनके पास सलाहियतें हैं, लेकिन फिर बार बार इसी बात के ऊपर मैं फोकस करूंगा कि ज़ाती हैसियत में कोई क्या कर सकता है। इतनी ज़्यादा महंगाई है इसके अंदर, फैमिलीज अपने बच्चों की किफ़ालत करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो इस तरह की चीज़ों में आगे जाना बढ़ना। अच्छा, फिर वो कोशिश करते हैं किसी तरीके से उनको हम आगे बढ़ाएं, नहीं खा रहे होते हैं, अपनी खुशियों को छोड़ देते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद नेशनल लेवल पे तो चलो आप किसी भी तरीके से कर लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे करने के लिए डेफिनेटली ऐसे मौके, ऐसे ज़राए जो है वो होने चाहिए जो इनको सपोर्ट करें और ये आगे आके अपने डेस्टिनेशन के करीब। मैं तो चाहती हूँ हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह भी क्रिकेट को इतना पैसा उस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, मना नहीं है, हर एक नए तरीके से 2020 10 पता नहीं क्या क्या लेकर आते हैं। अगर हर 2 साल के बाद हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रोविंसेस जो है ओलंपिक्स हो तो ज़बरदस्त, हर बच्चा जो है ना वो इंडिविजुअली भी आ सकता है, किसी स्कूल कॉलेज से भी आ सकता है, कुछ एज फैक्टर मेंशन कर दिए जाए तो हर गेम को ऑब्लाइज किया जाए और एक बड़ा कंपटीशन, और मैं कहती हूँ उसमें बहुत सारे लोग स्पॉन्सर करेंगे और उसको फिर उन्हीं में से सेलेक्ट किया जाए इंटरनेशनल, इन्हीं में से हीरे नगीने निकलेंगे, लेकिन कोई इंडिविजुअली तो कुछ ना कुछ हो आपस में। अब उस तरह कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। यूनिवर्सिटी में अलग होते हैं, कोई बीच में सिलेक्टेड निकल के बेचारे चंद लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। आप क्या कहते हो, ऐसा होता है कुछ? साथ साथ आप क्या कहेंगे, चंद लोग जाते हैं सिर्फ? देखिए, मैं ये कहूँगा कि टैलेंट की तो यहाँ कमी है नहीं, और जो आपने अभी एक जुमला बोला कि मेडल्स लेके आते तो उन्हें सर पे बैठाते हैं, तो थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री करूँगा। आपकी एक अपनी अलग नज़र है, सही है, लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हमारे प्लेयर्स हैं वो खेल के आए और एयरपोर्ट पे जब आए तो कोई रिसीव करने वाला नहीं था। ओह माय गॉड। मिनिस्टर की तरह, सीनियर्स की तरह। ओहो, तो ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए। ये आपके सामने इस वक्त पाकिस्तान के हीरोज बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इनका काम नहीं है कि स्पॉन्सर, सुबह उठते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें स्पॉन्सर मिलेगा तो हम जाएंगे। तो इनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ उसके बावजूद जाके ये परफॉर्म करते हैं अगर इनको स्पॉन्सर मिल जाता है। इससे इनके जो सीनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इनके, मैं नाम मेंशन यहाँ करना चाहूँगा, अबू हुरैरा और अम्मार माशाल्लाह से पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। वर्ल्ड चैम्पियन 2015 में दोनों ने खेली थी और सिल्वर मेडलिस्ट हुए थे, वर्ल्ड चैम्पियन। उसके बाद जब वो यहाँ आए तो कोई रिसीव करने वाला उनको नहीं था, और ला तादाद इसी तरह के इवेंट्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम अगर यहाँ कोई कामयाब हो जाए तो वो बन जाता है। क्रिकेट के अलावा मुझे नहीं पता चलता, यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे भी क्रिकेट होती है तो वो इतना हाईलाइट हो जाता है। उसकी सिर्फ वजह ये होती है कि मीडिया का जो इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा मीडिया, सबसे बढ़कर तो मैं कहूँगा कि आप जैसे लोग हैं उनका ये बड़ा क्या कहते हैं इस उसमें काम है कि ऐसे प्लेयर्स को प्रमोट करें, और जैसे आज आपने हम लोग को बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया अगेन। तो इसी तरीके से जो है ना ये प्रमोट होंगे। मेन चीज़ है अवेयरनेस। जुजित्सु, मैंने आपको कहा कि फादर ऑफ मार्शल आर्ट्स कहा जाता है, इतना पुराना गेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ किसी को जुजित्सु का नाम नहीं पता। क्यों, क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ के वहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस की रीज़न सबसे बड़ी कि मीडिया का इतना क्या है, ध्यान नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपके सामने इनकी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इनको स्पॉन्सर जो देख रहे हैं, अगर कोई करता है आपके चैनल के तफस्सुस से तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। अगर इनको मिलेगा तो पाकिस्तान का फ़ख्र बनेंगे और पाकिस्तान का नाम और रोशन करेंगे इंशाल्लाह। दिलावर, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और आगे आपका फोकस भी है, और क्या समझते हैं कि आप फ्यूचर में, कुछ लोग होते हैं आधे रास्ते में पलट जाते हैं, अक्सर साथ ऐसा ही होता है, कितने लोग हैं जब वो देखते हैं कि कहीं से सपोर्ट नहीं है तो फिर वो आधे रास्ते से, तो आप क्या सोचते हो कि आगे फिर भी जाना है, रुकना नहीं है? बिल्कुल जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया, किसी में नहीं किया, तो हमने तो हार नहीं माननी, हमने करते रहना है। इवेंट में जाए नहीं जाए, हमने मेहनत करते रहना है, पार्टिसिपेट करना है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और ना, अच्छा, ज़्यादा पापा कहते थे, मम्मा कहती थी आगे आ जाओ दिलावर, आप करके दिखाओगे, घर वाले अप्रिशिएट करते थे, ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल, फादर की बहुत सपोर्ट है, और अगर मदर की सपोर्ट ना हो तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो सपोर्ट के बगैर इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो बेटा है वो
पूरी दुनिया में नाम रोशन करे, ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा, नहीं? बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर चंदा आप और अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दें। अच्छा हुर्मत, एज अ लेडी ऑफ कोर्स अब इंटरनेशनल लेवल पे खेलना और जाना, परमिशन, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली और सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सबसे ज़्यादा मेरी मामा, मेरे अब्बू दैट्स गुड। और सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेके। कभी भी इस चीज़ को लेके ये नहीं किया कि नहीं परमिशन वगैरह, हमेशा ये कहा कि नहीं आगे बढ़ो, एक लड़की को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो और इस फील्ड में कि बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, मार्शल आर्ट्स की फील्ड है, तो इसमें कभी तो कभी कितने लोगों को पछाड़ा आपने, मुझे बताया? कितनी लड़कियों को गिराया, बेचारियों को? लड़कियां तो बहुत गिराई। अच्छा बोला। अच्छा लड़कियां बहुत गिराई। फोकस करके मेरी बहन। अच्छा कितनी अभी लड़कों को खैर करनी चाहिए। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बताओ कितनी नहीं, जो हमारा गेम जो ऐसे गेम की नौयत से कितनी मतलब जिन जो आपके कंपटीशन में कॉम्पिटिटर जो थे उनको कितनी बार आपने उनको गिरा दिया, विन कर दिया? मैक्सिमम तो इतने सारे हो गए, मुझे तो याद भी नहीं है। अच्छा चोटें जब लगती होंगी ऑफ कोर्स, कभी कुछ ज्यादा इंजरी होती है? अभी रिसेंट मेरी 6 मंथ पहले मेरा जो नी था वो ओ माय गॉड टूट चुका था बिल्कुल। अच्छा लिगामेंट्स मेरे टूट गए थे और मैं बेड रेस्ट पे चली गई थी, लेकिन उसके बाद फिर भी थी कि नहीं करना है, कोई बात नहीं। घर वालों ने तो बैठा दिया था कि भाई बस खत्म, लेकिन मैंने बोला नहीं, जब अभी हमारे गेम में मेन चीज तो यही है। अच्छा जब तक चोटें नहीं लगेंगी तब तक आप पहले ही नहीं, बता दिया जाता ये है गिफ्ट छोटे। है हमारे। अच्छा पहले से प्रिपेयर्ड है, और ये होता है स्पोर्ट्समैन को मेंटली जो है ना वो जी। पहले से प्रिपेयर्ड किया जाता है कि आपको ये भी फेस करना बिल्कुल, है। बिल्कुल। ऐसा है कि नहीं? जी, बिल्कुल। दैट्स गुड। अच्छा जी, अब आप ये बताएं कि अब इरादे अभी मुलतवी तो नहीं हुए ना? नहीं, इरादे अभी मुलतवी नहीं हुए। अभी जितनी कोशिश कर डरना सकते हैं है? वो तो करें। बिल्कुल डरना नहीं है, नहीं, आगे बढ़ना है बिल्कुल। इंशाल्लाह। और जाते जाते गुलाम साहब और पहले साहब आप मैसेज देना चाहेंगे? पहले गुलाम साहब से लेते हैं। गुलाम साहब अपने नाज़रीन को मैसेज दीजिए पहले। आगे बढ़िए, मुआशरे के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन कीजिए, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने घर के अंदर मौजूद लोगों को ही आगे लेके जाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान किसी एक शख्स से नहीं है, तमाम लोगों से, हर कोई अपने से की जिम्मेदारी अदा करेगा तो एक अच्छा मुल्क, एक अच्छा मुआशरा और मुआशरे के अंदर अच्छे नगीने और हीरोज़ सामने आएंगे। और जाते जाते ये बताता चलूँ कि ये जो टीम आपके सामने बैठी है और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। तो नवंबर 11 को अजगल शाह क्रिकेट स्टेडियम में एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें आप भी हैं और आपका चैनल भी है, और उसके अंदर हमने इन तमाम बच्चों को इनवाइट किया। इंशाल्लाह हम इन तमाम बच्चों के लिए वहाँ पे क्लैपिंग भी करवाएंगे और इन तमाम लोगों को वो सारी चीज़ें फ़ील कराएंगे जो उनको फ़ील होना चाहिए कि एक शख्स घर से निकलकर 2 महीने की मसाफत तय करके एक बहुत बड़े गेम में इंटरनेशनल लेवल में अचीवमेंट लेकर आता है, उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं। इस बात को सोचिएगा ज़रूर। ओ ये बड़ी बात है। मैं बहुत सारी चीज़ों से ज़रा सा डिसऑर्ड हो गई हूँ, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत फील हुआ कि 2-3 चीज़ें जो है ना वो अब बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स इनको अगर हम लोग नहीं आगे सपोर्ट करेंगे तो ये यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इनका हाथ थामना है। जाहिर सी और बात ये है, हम और आप तो मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं ना, फाइनेंशियल तो नहीं कर सकते। इदारों को आगे बढ़ना चाहिए और रियासत का बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा। और वो लोग लड़ने में लगे हैं भाई, मेरी सीट मेरी कुर्सी के चक्कर में वो इतने टैलेंटेड यूथ से महरूम हो जाएंगे। और यकीन करें पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और इंटरनेशनल लेवल पे ये अपना वकार नाम पाकिस्तान का जो झंडा है ना वो बुलंद कर सकते हैं। इतने डिजर्विंग और इतने टैलेंटेड हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा हाथ में हाथ डालना है, सपोर्ट करना है। आप साथ क्या मैसेज देंगे, ये आपका कैमरा? जी मैं मैसेज से पहले एक कुछ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो एसोसिएट सेक्रेटरी जनरल हैं सर तारिक अली, वो हमारे उस्ताद भी हैं और उन्हीं की वजह से आज मैं और सारे स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हैं। उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी था श्योर। और किसी वजूहत की बिना पे वो हमें ज्वाइन भी नहीं कर सके। मैसेज तो देखें मैं ये देना चाहूँगा कि अपना काम ऑनेस्टी से करें, सही है, और ऑनेस्टी से काम करेंगे तो सारा निज़ाम सही हो जाएगा। तो मेरा मैसेज तो यही है, बहुत शॉर्ट नहीं क्यों शॉर्ट, आप अच्छा और अपील करें, बल्कि यार लंबा अपील तो जो 4-5 समझदार हैं मिनट उनके कोई मसला नहीं लिए, है सर। समझदारों के लिए इशारा काफी है, ठीक है ना, क्योंकि खुद ही को कर बुलंद इतना, सही है ना, ये आपने सुना है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला खुद जो है बंदे से पूछता है बता तेरी रजा क्या है। तो इन बच्चों ने अपने आप को मनवाया है और ये कोई ऐसे नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सही है, माशाल्लाह। और आपके सामने इनके मेडल्स हैं। तो मेरी अपील ये है कि इनको सपोर्ट करें
और आप लोग की सपोर्ट से जो है वो फिर ये मुल्क का नाम रोशन करेंगे, और फिर ये कि इनका मुल्क का नाम रोशन होगा तो फिर ये कि हम सबको जो है वो प्राउड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दे आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ये सब हमारा फ़ख्र है। और मैं इनसे भी मैसेज लूँगी। दिलावर, आप क्या कहना चाहते हो अपने नाज़रीन को, अपनी आवाम को, प्यारे प्यारे जो आप लोग आपके लिए जो दुआएं करते हैं, खैर करते हैं? इनसे यही बोलूँगा कि दुआएं करते रहें, और जो सपोर्ट कर सकते हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं सबको उन्हें सपोर्ट करें, इनको से प्रॉपर्ली सपोर्ट करें, और चाहे वो फाइनेंशियली हो या मॉरल सपोर्ट हो, जो भी हो, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक जगह बिल्कुल रुक गए हैं, बस क्रिकेट से आगे नहीं जा रहे। जिसको स्पॉन्सर्स हैं क्रिकेट के अंदर जा रहे हैं, लोगों का शौक़ है क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, तो जो और भी गेम्स है, फॉर एथलेटिक्स है, मार्शल आर्ट्स है, इसकी तरफ बहुत कम लोग आ रहे हैं। अब जैसे कि नए यूथ आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे खेल रहे हैं, उनका भी फोकस सारा क्रिकेट की तरफ चला गया। अब दूसरे गेम में बच्चे बहुत कम जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह बस रहे हैं। दो ही चीज़ें चल रही हैं, यहाँ तो मोबाइल, और अगर या तो कोई स्पोर्ट्स हो रहा है तो उसके अंदर क्रिकेट। तो यही बोलूँगा कि दूसरे गेम्स की तरफ भी फोकस करें, और जो एथलीट्स मेहनत कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, फॉर एग्जांपल स्पॉन्सरशिप के हवाले से या दूसरे हवाले से, और जितना हो सकता है आगे बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों में हिस्सा लिया करें। इंशाल्लाह। हुर्मत के पास जाने से पहले एक बात कहूँगी, गेम्स की बात हो रही है ऑफ कोर्स, और हर गेम की एक अपनी कैपेबिलिटी है और उसे हमें ऑब्लाइज करना चाहिए। और आप दूसरे कंट्रीज़ में देखें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बहुत ऑब्लाइज किया जाता है, एप्रिसिएशन, रिगार्ड दिया जाता है। और हम लोग सिर्फ एक गेम के पीछे, आपको पता है इस दिलावर ने बहुत अच्छी बात कही है कि क्रिकेट और एक मोबाइल, हम लोगों ने अपने बच्चों को रिगार्डेड कर दिया है, मेंटली वो मोबाइल के फिज़िकली एक्टिविटी से दूर कर दिया है, और सेलेक्टेड गेम में वो इन्वॉल्व हो गए हैं। गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही गेम का प्रचार है, तो इसकी रीज़न बच्चों का कसूर नहीं है, मैं उनको पॉइंटेड नहीं कर रही। सिंपल इज़ दैट, जब तक हम उनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, मैंने थोड़ा सा दिया, मैंने एक छोटा सा हिस्सा मिलाया, मेरी कोई वक़्त नहीं है, मैंने थोड़ा सा हिस्सा मिलाया, लेकिन मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है। अगर मीडिया बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करती है तो मीडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन गेम्स के लिए। स्पेशली हर गेम्स को इसी तरह प्रिफेयर करें, रेफ़र करें, ऑब्लाइज करें, स्क्रीन पर दिखाएं जिस तरह आप सिर्फ क्रिकेट को दिखा रहे होते हैं। और दूसरा, हमारी गवर्नमेंट सुपर, मैं ये बोलूँगी कि अभी तक आपने कोई भी डिफरेंट एक कहते हैं ना एरियाज़ में, अब मैं इसके बच्चे, मेरे बच्चे, कैमरामैन के बच्चे, कहाँ है उनके पास एक्टिविटी बच्चों की खेलने की। मैं तो कहती हूँ हर मोहल्ले में एक पार्क होना चाहिए, और उस पार्क में एक स्पोर्ट्स का ख़ास मार्जिन रखना चाहिए कि वहाँ पर शाम की एक्टिविटी में बच्चे कुछ ना कुछ गेम सीखें, कोई जूडो कराटे सीखे। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शाम में बेटा आप लोग जाएं और वहाँ जाके उनको कुछ ऑप्शंस तो मिलें। अब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो सिर्फ मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं। तो हमें जब तक इसको सीरियसली हर मोहल्ले में हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे कि बड़े बड़े पार्क हों, और उस पार्क के अंदर मेल एंड फीमेल के गेम्स हों, बाकायदा उनकी मेंबरशिप हो, आपने कुछ थोड़ा बहुत पैसे लेना वो भी ले, लेकिन बच्चा ग्रेजुअली शुरू से ही, अगर 3 साल का भी बच्चा जा रहा है, वो 10 लोगों को देख रहा है कुछ खेलते हुए, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन हम लोगों ने अभी तक कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग नहीं की गवर्नमेंट ने, तो हमारे बच्चे ख्वार हो रहे हैं। और देख लें अब बच्चों की ये सिचुएशन है कि आधे बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे, आधे बच्चे कहेंगे आगे इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। अब इनके अगर पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो चलें सपोर्ट करें, हर पेरेंट्स ऐसा नहीं होता, तो इस तरह हम उन बच्चों से भी महरूम हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, बट सिर्फ यहाँ पर लैक होने की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेट्स सी, हुर्मत के पास चलते हैं। हुर्मत, आप अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि सपोर्ट करें, हमें आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों की दुआएं तो हमें पता है हमारे साथ ही हैं। बस मैं भी यही कहूँगी कि सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा। एक मेल तो बहुत सारे हैं जो खेलते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स के अंदर लड़कियां अब काफ़ी इसमें मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है लड़कियों का भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमें भी वुमेंस को भी इंटरनेशनली हम सपोर्ट करें, ताकि जो है हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। ज़बरदस्त हुर्मत की आपने मैसेज सुना, और साथ साथ अभी हम लोग चलेंगे मोहम्मद अली रशीद के पास और उनसे पूछेंगे
कि उनकी अपील क्या है और उनका मैसेज क्या है। जी अपील तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। अगर रिकॉग्निशन नहीं होगी एथलीट्स के पास, तो मैं एक पर्सनल एग्जांपल दूंगा कि मोर देन हाफ ऑफ द एथलीट्स जो हैं वो एक स्टेज पे आके स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं होती गवर्नमेंट की, या फाइनेंशियली वो बेयर नहीं कर पा रहे होते हैं एक्सपेंसेस, तो वो स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं। अगर इन चीज़ों में गवर्नमेंट सपोर्ट हो जाएगी, प्राइवेट स्पॉन्सर्स हो जाएंगे, तो स्पोर्ट्स को जब फ़रोग मिलेगा तो इसमें और लोग जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे और स्पोर्ट्स को जो है वो पाकिस्तान का स्पोर्ट्स और बेहतर होगा। टैलेंट बहुत है, सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा तो यही जो है वो मैसेज है कि जितनी से ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट होगी, प्राइवेट स्पॉन्सर्स होंगे, उतना पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो बढ़ेगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कुछ कहना कुछ आ रहा है, कुछ ऐसी बात, कुछ साथ साथ कुछ कहना चाहते? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, ये थोड़ी कहा था मैंने कुछ और। नहीं, ये कहना है कभी इसलिए- मौका होता है ना, तो जी, कहते जी। लाइव शो में कुछ जी, अच्छी जी। बात हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you कि so आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, वीनस चैनल सर का। ये अभी नहीं, इंशाल्लाह आपको फिर एक बार बुलवाएंगे। बहुत। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे, और इन खास तौर पे ये हमारी खूबसूरत बनो यूथ की आवाज़ में जो शामिल है, गुलाम साहब की बड़ी बात है, सरपरस्ती है, जो बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, मुझ तक पहुंचने का कोई एक वसीला बनते हैं। और मुझे तो नहीं मालूम होता, लेकिन जब कोई बात कहता है तो उसका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। एंड यहाँ पर लेंगे ब्रेक, और जाने से पहले आप लोग इनका एक स्पेशल पैकेज जो है वो जो जेट्सो, उसको एक बार जूडो कराटे का एक मार्शल आर्ट का एक हिस्सा है, उसको एक बार फिर देखते हैं और यहाँ लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।